वीर तेजाजी महाराज की कथा। उपनाम नागों के देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता, अजमेर के देवता, धौलिया वीर खेती के उपकारक देवता। जीवन काल 1073 से 1103। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में 29 जनवरी 1073 को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। पिता ताहिर जी तेजाजी के पिता थे। माता राजकंवर थकान तेजाजी की माता थी। पत्नी पैमल दे पनेर गांव अजमेर के रायमल जी झांझर की पुत्री थी, तेजाजी की पत्नी थी। घोड़ी लीलन सिंगारी तेजाजी की घोड़ी। प्रतीक तलवारधारी अश्वारोही, जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजाजी के चबूतरे को थान व पुजारी को घुड़ला, जो सांपों का जहर चूसते हैं, कहा जाता है। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर, यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। इसी समय यहाँ विशाल पशु मेला भी लगता है। तेजाजी सहरिया जनजाति के भी आराध्य देव हैं। इनके नाम पर सीताबड़ी बामरा में भी तेजाजी का मेला भरता है। नोट: प्रारंभ में तेजाजी का मुख्य मंदिर सुरसुरा अजमेर में था, जिसकी मूर्ति को 1734 में जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर के हाकिम परबतसर ले आया। तब से तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल परबतसर ही है। गोरक्षार्थ बलिदान। तेजाजी ने भी गोरक्षार्थ करते हुए घायलावस्था में अपने वचन के कारण अपनी जीभ को सांप से डसवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार लीलन ने उनके घर पहुंचाया। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजाजी की तांत्रिक डोरी बांध ले तो विष नहीं चढ़ता। नोट: सर्पदंश के इलाज के लिए सबसे पहले इन्होंने ही गोबर की राख व गौमूत्र के प्रयोग की शुरुआत की थी। तेजाजी की धर्मपत्नी पेमल सती हुई थी। अजमेर के हर गांव में तेजाजी का मंदिर मिल जाता है। तेजाजी की पूजा मुख्यतः मारवाड़, अजमेर, किशनगढ़ में जाट जाति द्वारा की जाती है। सेंदरिया ब्यावर में नाग ने तेजाजी को डसा। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु 23 अगस्त 1103 भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई। दुगारी गांव बूंदी तेजाजी की कर्मस्थली रही है। तेजा चौक ब्यावर यहाँ तेजाजी का सबसे प्राचीन मंदिर थान है। अन्य मंदिर सुरसुरा अजमेर, सेंदरिया अजमेर, भावता अजमेर। तेजाजी पर डाक टिकट 2011 में 5 रुपये का जारी हुआ था। वीर तेजाजी महाराज की कथा। तेजाजी का विवाह बचपन में ही हो गया था। एक बार तेजाजी हल लेकर खेत में गए हुए थे। इनकी भाभी खाना लेकर देर से खेत में गई। तेजाजी ने पूछा कि भाभी, आज खेत में खाना लेकर देर से कैसे आई हो? तब इनकी भाभी ने ताना देकर कहा कि तुम्हारी पत्नी तो अपने बाप के घर बैठी है और मुझे कह रहे हो कि इतनी देरी कैसे हुई। जिस पर तेजाजी गुस्सा हो गए और बिना खाना खाए ही खेत में से घर आ गए। अपनी घोड़ी लीलन लेकर अपने ससुराल पे न रवाना हुए। रवाना होते ही अपशगुन हुआ तो ज्योतिषी से पूछा तो बताया कि इस यात्रा में तेजाजी की मृत्यु होगी। तेजाजी की मां ने रोकना चाहा पर तेजाजी नहीं रुके। ससुराल पहुंचे तब इनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी। तेजाजी को देखकर गाय ने दूध की बाल्टी को लात मार दी। सास ने बिना देखे तेजाजी को गालियां निकाल दी, जिससे नाराज होकर तेजाजी वापस रवाना हुए। लेकिन तेजाजी की पत्नी पेमल ने इन्हें पहचान लिया। तेजाजी को रोकने के लिए पेमल ने अपनी सहेली लाछा गुजरी को भेजा, तो तेजाजी ने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। तब लाछा गुजरी के कहने पर रात को उसके घर रुके। उसी रात लाछा गुजरी की गायों की मेर के मीना चुरा ले गए। तब लाछा गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी गायों को छुड़ाने चले गए और मंडावरिया अजमेर में भयंकर युद्ध हुआ और तेजाजी गाय छुड़ा कर ले आए। घर आए तो पता चला एक गाय का बछड़ा वहीं रह गया। इस पर तेजाजी पुनः युद्ध स्थल की ओर गए। रास्ते में जंगल में आग में जलता नाग दिखा तो अग्नि से बाहर निकालकर नाग की जान बचाई, जिससे नाग नाराज हो गया क्योंकि नागराज तपस्या कर रहा था और तेजाजी को डसना चाहा। तब तेजाजी ने उसे वापस आने का वचन दिया। इस बार युद्ध में तेजाजी गंभीर घायल हो गए। बछड़ को बचाकर लाछा गुजरी के घर ले आए और वचनानुसार वापस नाग के पास पहुंचे। नाग तेजाजी का इंतजार कर रहा था। तेजाजी के शरीर पर घाव देखकर नाग ने डसने से मना कर दिया। तेजाजी ने कहा, वादानुसार अपना एक अंग सुरक्षित लाया हूं। ये कहकर तेजाजी ने नाग को अपनी जीभ पर डसने को कहा।
नाग ने द्रवित होकर भविष्यवाणी की।